सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ सेफ इज ड्राइविंग इन आयरलैंड वर्सेस इंडिया। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा। पहले तो ड्राइविंग आप अगर यहाँ पे आते हो आयरलैंड में, तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव जैसे इंडिया में है लेफ्ट हैंड ड्राइव, वैसे ही है, सेम है। तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो जो इंडिया में पहले से ड्राइव करते हैं, हाँ, रूल एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ के रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, अलग हैं, थोड़े से ज़्यादा अलग नहीं है पर स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको जो भी है यहाँ का वर्क परमिट या वो चाहिए होगा, जिससे आपको पीपीएस नंबर इशू हो। तो पीपीएस नंबर इशू होगा तो उससे क्या होगा कि आप ड्राइविंग जो फॉर्म है ड्राइविंग टेस्ट के लिए, थ्योरी टेस्ट के लिए, थ्योरी टेस्ट अलग होता है और प्रैक्टिकल अलग होता है। तो थ्योरी टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे नंबर चाहिए होगा। अगर नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। तो मैं लास्ट 18-19 ईयर से ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे। कभी भी कोई एक्सीडेंट या टचवुड किसी चीज़ की मतलब हुआ नहीं कुछ ऐसा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है एक्सीडेंट होने की। तो कैसे कम है ये मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में। तो थ्योरी टेस्ट जो है वो होता है 40 नंबर्स का, 14 क्वेश्चन होंगे उसमें। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसकी फीस जमा करानी पड़ती है। तो आपको बुलाया जाएगा एक दिन रैंडमली, किसी दिन 10-15 डेज पहले नोटिस मिलेगा आपको। तो वो आप जाएंगे वहाँ पे, थ्योरी टेस्ट आप अपीयर होएंगे। आपको 35 नंबर चाहिए हैं आउट ऑफ 40 पास होने के लिए। नॉर्मली बोलते हैं रोड साइन, जनरल नॉलेज जो होती है रोड पे। तो जैसे रोड साइन, हाउ मेनी मीटर्स यू शुड स्टॉप व्हेन इट्स रेनिंग, यू नो, speeding, like kind of these things. Many road signs, how you overtake, how you reverse. So ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो थ्योरी टेस्ट पास करना ज़रूरी है। उसके थ्योरी टेस्ट के बाद आप 6 मंथ्स के बाद आप जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पर प्रैक्टिकल टेस्ट को देने के लिए आपको फाइनल डे जब आप अपीयर होंगे वहाँ पे, आपको 12 लेसन चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफाइड ड्राइवर से। सो सर्टिफाइड ड्राइवर्स नॉर्मली होते हैं जो सर्विस ऑपरेट करते हैं, 35 to 40 यूरो पर आवर चार्ज करते हैं। तो आपको 12 आवर्स या कह लीजिए 12 लेसन, क्योंकि 1 आवर का लेसन होता है। तो वो जो है आपको वहाँ पे शो करने पड़ेंगे। आउट ऑफ 12, 4 हैज़ टू बी इन मोटरवे। मोटरवे इज वेयर योर स्पीड इज 120। ये रोड पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे स्पीड है 100, तो हम 100 की मेंटेन करके जा रहे हैं। तो उसके बाद आपको जिस दिन फाइनल टेस्ट में अपीयर होना है, आपकी कार जो वो रोड वर्दी होनी चाहिए। आपके पास जो है वो लर्निंग लाइसेंस आपको लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके बाद वो थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे रोड साइंस के बारे में। तो फिर उसके बाद वो आपके साथ आएंगे और कहेंगे कि गाड़ी का इंजन खोलो, ये क्या है, ये क्या है। जैसे ब्रेक फ्लूइड हो गया, जैसे वो कूलेंट हो गया, इंजन ऑयल हो गया। तो वो उनकी तरफ इशारा करके आपसे पूछेंगे पानी कहाँ डालते हैं गाय के लिए, ये सब चीज़ें।
फिर इंडिकेटर वगैरह चेक करेंगे, लाइट्स वगैरह चेक करेंगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी आर दे वर्किंग और नॉट। तो फिर आपको वो अराउंड 40 मिनट के लिए आपको कुछ कहेंगे नहीं, वो साथ में बैठ जाएंगे आपके, आप चलते जाइए, बस वो डायरेक्शन देंगे आपको कि आप यहाँ से इस रोड पे चलिए, आप यहाँ से इस रोड पे चलिए। अराउंड 40 मिनट में, अगर ड्राइवर अच्छा है तो वो जल्दी भी आ जाते हैं वापस, क्योंकि उनको पता चल जाता है। अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो कुड बी 10-15 मिनट लॉन्गर टू मेक श्योर दैट दे आर गुड। फिर आपको, अगर आप पास हो गए, वो क्रिटिकल होता है, तो अगर पास हो जाते हैं आप, तो आपको लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो परमानेंट लाइसेंस इशू हो गया तो ये एंड ऑफ द डे नहीं है। उसके बाद आपको जो भी कार खरीदना है उस पर इंश्योरेंस डालना है। यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो इंडिया से डिफरेंट होती है। वहाँ इंश्योरेंस जो है वो व्हीकल पे होती है, यहाँ पे व्हीकल प्लस पैसेंजर्स। तो एवरी ईयर इंश्योरेंस होती है, एवरी ईयर टैक्स भरना पड़ता है। तो जो टैक्स जो है वो, जैसे इसका, ये कार है निशान काशकाई, तो इसका 180 है, सबसे लोवेस्ट जो टैक्सेस रेंज है उसमें आता है। जैसे जैसे आपका इंजन बड़ा, कैपेसिटी बड़ा होता जाएगा, वो टैक्स जो बढ़ता चला जाएगा। ईयरली टैक्स पे करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो है वो एनसीटी होती है। एनसीटी, जैसे आप इंडिया में कहते हो कि आपने वो क्लियरेंस के लिए गाड़ी गई है, पास होने के लिए गई है, ये ऐसे कुछ, तो वो जो है वो यहाँ पे जो गाड़ियाँ 10 साल से नीचे हैं उनके लिए एवरी 4 ईयर के बाद, जब आप गाड़ी खरीदते हैं उसके 4 ईयर के बाद वो आपको चेक करवानी पड़ती है एनसीटी सेंटर में। तो उसके बाद क्या होता है कि वो, अगर आपके गाड़ी जो है वो 10 ईयर 4 से 10 ईयर ओल्ड है तो आपको वो करवानी पड़ेगी 2 साल में एक बार। अगर वो 10 ईयर से ज़्यादा ओल्ड है तो एवरी ईयर करवानी पड़ेगी, आपको बुक करवाना पड़ेगा। उसकी फीस है 50 यूरो, जैसे 55 यूरो, तो आपको करवानी पड़ेगी टेस्टिंग। वो ये नहीं, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। टैक्स, डिस्क जो है वो लगी है। इंश्योरेंस, यू हैव टू हैव इंश्योरेंस। इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस यू कुड बी इन द जेल इफ गॉड कैच यू, और सो यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट। सो इंश्योरेंस का होना जरूरी है। टैक्स पेड, वो जो छोटे छोटे डिस्क हैं वो राउंड डिस्क मिल जाती हैं वहाँ से, वो आपको बाय लॉ आपको वो डिस्प्ले करनी होती है स्क्रीन पे, उसके लिए पॉकेट बनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो डिस्प्ले करनी जरूरी। टैक्स, इंश्योरेंस और एनसीटी, तो वो होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रोड पे टोटल जो होते हैं वो आपके लाइसेंस जब इशू होता है परमानेंट, तो एवरी 4-5 ईयर वो चेंज होता है, डिपेंड करता है आपकी एज के हिसाब से। कई बार 10 ईयर भी आप यंगर हैं तो टोटल आपके इंडोर्समेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। 12 पॉइंट्स आपके पास हैं उस लाइसेंस, फुल लाइसेंस के पास साथ। तो अगर आप से ओवर स्पीडिंग करते हैं और आप कैमरा बैन जो लगी हुई थी, जो गन वो ऑटोमेटिक वो फोटो खींच लेते हैं आपकी गाड़ी की, तो क्योंकि आप नेम ड्राइवर हैं तो उनको जो है वो ऑफिस से पता चल जाएगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको लेटर घर भेजेंगे अगर आप ओवर स्पीड हो। जैसे 100 की स्पीड थी, आप 115 चल रहे हो, 110 से ऊपर चल रहे हो, तो थोड़ा सा मार्जिन देते हैं पर ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए आपको वो पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे, वो लेटर आएगी बाकायदा आपके घर। उसके बाद उसमें आपकी फ़ोटो होएगी,
€140 फाइन होएगा। फाइन ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी बात है कि आपकी कहीं आपको लगेगा कि आप शेमफुल हैं या ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए और पोस्ट ऑफिस जाके जमा करा दीजिए, वो पूछेंगे भी नहीं आपको। या कई और पे पॉइंट हैं, वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं उनको। तो वो 3 पेनल्टी पॉइंट एक टाइम में चले जाएंगे मीन वो आपको लग गए आपके साथ कि इसने ओवर स्पीडिंग की थी। अब वो 3 साल के लिए वो आपके लाइसेंस के साथ जुड़े रहेंगे। तो 3 साल के इन बिटवीन अगर आपने फिर से कहीं गलती की, जैसे आपके फिनिश होने वाले थे, 1 मंथ रह गया था 3 साल होने को, और आपने फिर से कुछ ऐसा किया जिससे आप पुलिस ने आपको वो दे दिए पेनल्टी पॉइंट, तो अलोंग विद नए वाले ये जो पीछे वाले थे ये भी साथ में चलेंगे। जैसे 3 और मिले और आपको फाइन तो पड़ा, वो तो पे कर दिया आपने, पर उसके साथ वो जो पेनल्टी पॉइंट थे पहले वाले वो भी साथ में रहेंगे, साथ में जुड़ जाएंगे। तो आपको वेरी वेरी केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आपके पास पेनल्टी पॉइंट जो हैं जैसे 9 हो जाते हैं और आपको 9 हो गए थे, तो उसके बाद आपको 9 हो गए, तो अगर लास्ट वाले 3 भी मिल गए आपको तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। जज आप डिसाइड करेगा कि आप ड्राइव कर सकते हो रोड पे कि नहीं। हो सकता है कि 2 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो आप रोड पे ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आपको सारे प्रोसेस में से होके फिर से जाना पड़ेगा, जो कि वेरी डिफिकल्ट है। पर अगर आप सही से ड्राइव करते हैं, मैं काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे आयरलैंड में, तो काम पे आना जाना, मीटिंग होता है, बिजनेस मीटिंग होता है, तो कई बार हेड ऑफिस में मीटिंग होता है। अगर कुछ ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि आपको मिल जाए। अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं लास्ट 18 ईयर से ड्राइव कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं वैसे। तो अगर आपको आयरलैंड में ड्राइव करना है तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।